शेख मेरा जो सवाल है वो शादी के ऊपर है। जो आयत है ना कुरान में सूरह निसा में हुर्रिमत अलैकुम, इसमें जो ये है बनातुल अखी व बनातुल उख्त, इसमें सगी है या फिर चचेरी वगैरह, क्या मेंशन है इसमें? जी असल में देखिए, मैं आयत खोल लेता हूँ सामने, फिर बात करते हैं। इससे पहले मैं बात कर चुका हूँ शेख इस मसले पर कि जो तर्जमा है ना, उर्दू तर्जमा बहुत मुफीद चीज़ है कई दफ़ा, लेकिन कई दफ़ा इतना ख़तरनाक है ये उर्दू तर्जमा से जो दीन सीखते हैं, बहुत ख़तरनाक चीज़ है। ये जो मसला आप पूछ रहे हैं ना, इसका ताल्लुक भी उस उर्दू तर्जमे से ही है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि उर्दू तर्जमा हमको आ गया तो हम दीन समझ सकते हैं। भाई, दीन के बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो उर्दू तर्जमा से आप नहीं समझ सकते। यहाँ पर जो है कुरान की जो आयत है, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अख है ना? जी जी से। तो अख किसको कहते हैं? भाई को कहते हैं। भाई किसको कहते हैं? भाई को अगर आपको डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे भाई को? हम लोग तो अपने सगे भाई को भी भाई कहते हैं। मतलब जैसे आप दो लोग अगर एक ही माँ के पेट से पैदा हुए तो जो है सगे भाई हुए, है ना? जी सही। इसी तरह से आपके वालिद का जो बेटा है अगर किसी और बीवी से है तो वो भी आपका भाई है। जी या आपकी वालिदा का कोई बेटा है जो आपके वालिद से नहीं किसी और शौहर से हो, वो भी आपका भाई है। गोया कि भाई की तीन किस्में हो गई। एक तो वो जिसमें माँ बाप दोनों एक हों, इसको अख शकीक कहते हैं, सगा भाई। और एक वो जिसमें माँ एक हो लेकिन बाप अलग अलग हो, इसको कहते हैं अखियाफी भाई, उर्दू में शायद अख लिउम कहते हैं इसको। और एक वो है जिसमें बाप एक हो माँ अलग अलग हो, इसको अल्लाती भाई कहते हैं, जिसको कि कौन सा भाई उर्दू में क्या बोलते हैं शेख? बाप जाई भाई, माँ जाई भाई और सगा भाई। ये तीन किस्म होती है भाई की। अब इसके अलावा दुनिया में कोई भाई नहीं होता है आपका। आपके चचा का जो लड़का है वो आपका भाई नहीं है। ये आप उर्दू जबान में तर्जमा करके उसको भाई कह रहे हैं चचाजाद भाई। भाई नहीं, वो चचा का बेटा है। आप उसको क्या बोलेंगे? चचा का बेटा। वो आपका भाई नहीं है। जब भाई आप बोल देते हो उसको, उसकी बहन को आप बहन बोल देते हो। आपकी चचा की बेटी को आप कहते हो कि चचेरी बहन है, तो भाई बहन से शादी करना थोड़ी जायज है। इसीलिए बहुत सारे गैर मुस्लिम एतराज करते हैं ना मुसलमानों पर, कहते हैं ये लोग तो अपनी बहन से शादी करते हैं। क्या हम पूछते हैं कैसे करते हैं? कहते हैं भाई चचेरी बहन से शादी करते हैं। भाई वो बहन नहीं है, वो चचा की बेटी है, वो मेरी बहन नहीं है। तो हमारी शरीयत में अगर आप देखेंगे कुरान और सुन्नत के अंदर, तो कहीं भी चचा के लड़के को भाई नहीं कहा गया है, कहीं भी चचा की बेटी को बहन नहीं कहा गया है। तो वो आपके लिए हराम नहीं है। आपकी चचा की जो बेटी है वो आपके लिए हराम नहीं है, क्योंकि वो आपकी बहन नहीं है। आपके चचा का जो बेटा है उसकी जो औलादें हैं वो आपके भाई बहन नहीं है, तो वो आपके लिए हराम नहीं है। तो यहाँ पर जो कुरान में है, यहाँ पर सगा भाई, बाप जाई भाई, माँ जाई भाई, ये मुराद है। शेख जैसे हजरत अली ने फातिमा रजी अल्लाह अन्हा से शादी की है ना शेख, तो उस तरह ये हाँ बिल्कुल। देखिए अब आप समझ पा रहे हैं धीरे धीरे। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन थे? वो चाचाजाद भाई थे। आप भाई कह रहे हैं, वही मसला है ना हमारे यहाँ उर्दू का। वो चचा के बेटे थे। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु चचा के बेटे थे, भाई नहीं थे। तो वो चचा के बेटे थे और उनकी शादी किससे हुई? फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से। गोया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे की शादी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी से हुई। अगर हराम होती तो कैसे होती? अगर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई होते तो भाई की बेटी से कहां शादी जायज है भाई?